नमस्कार किसान साथियों। बारिश के बाद में पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा व यूपी और एमपी के ग्वार बेल्ट में किसानों के द्वारा अभी ग्वार की फसल की बिजाई शुरू कर दी गई है। इसलिए हमने फार्मर वॉइस चैनल पर ग्वार के लिए एक नई सीरीज शुरू की है, जिसमें हम किसानों को ग्वार से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम और उसके निवारण के बारे में बताएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ग्वार के बीज के उपचार के बारे में बताऊं। देखिए दोस्तों, अलग अलग क्षेत्र के अंदर ग्वार की अलग अलग किस्मों की बिजाई की जाती है। जिस तरह से हरियाणा के अंदर दो मुख्य ग्वार की किस्में हैं, जिस तरह से एक को तो किसान भाई 365 यानी 365 बोलते हैं, दूसरी को 220 बोलते हैं, यानी HG 365 HG 2.20 होती है या फिर 2-20 बोलेंगे हम उसको। इसी तरह से अलग अलग क्षेत्र के अंदर, राजस्थान के अंदर कई अलग तरह की वैरायटीज है। अपने अपने क्षेत्र की वैरायटीज किसानों को अच्छी तरह से पता है कि उनको कौन सी बोनी है। इसलिए मैं इस विषय पर ज्यादा नहीं जाते हुए आपको सीड ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, किसी भी फसल के सीड का सीड ट्रीटमेंट या फिर मैं बोलूँ बीज उपचार के लिए दो मेथड होते हैं। एक तो हम बायोलॉजिकल मेथड पे जाते हैं, हम दूसरे हम केमिकल मेथड के ऊपर जाते हैं। दोनों ही मेथड में एक चीज कॉमन होती है, वो होती है कि हमें फसल के बीज के ऊपर FIR करनी होती है। वो FIR नहीं जो पुलिस स्टेशन में करके आते हैं। इस FIR का मतलब होता है फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम का। अगर हम पल्स के सीड का बीज उपचार कर रहे हैं तो हमें FIR करनी बहुत जरूरी है, और ये इसी ऑर्डर में होनी चाहिए। चाहे आप केमिकल ट्रीटमेंट करो, चाहे आप बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करो, आपको पहले सीड के ऊपर फंगिसाइड लगानी है, उसके बाद में इंसेक्टिसाइड लगानी है, उसके बाद में आपको राइजोबियम कल्चर लगाना है। इस ऑर्डर को मिक्स नहीं करना। ऐसा नहीं हो कि अपने पहले राइजोबियम कल्चर लगा दिया, फिर इंसेक्टिसाइड लगा रहे हो, कभी फंगिसाइड लगा रहे हो, तो आपका जो बीज उपचार है वो सही से नहीं होगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं या फिर आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ वाला बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो अब हम बात करते हैं ग्वार के बीज उपचार के बारे में। अगर आप ग्वार के बीज का उपचार केमिकली कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उस पर फंगिसाइड डालिए। कौन सी फंगिसाइड? कार्बेंडाजियम डाल दीजिए। 2 ग्राम 1 kg सीड में डालनी है, उससे ज़्यादा नहीं डालनी है। और ऐसे नहीं कि फंगिसाइड डालते इंसेक्टिसाइड डाल दो। आपने बोला कि FIR करने फटाफट कर दो, नहीं, धीरे धीरे आप पहले उस पर फंगिसाइड डालिए, उसको थोड़ा सूखने दीजिए, उसको थोड़ा सेट होने दीजिए। उसके बाद में आप इंसेक्टिसाइड डालिए। इंसेक्टिसाइड में बोलूं तो कौन सी इंसेक्टिसाइड डाल? इमेडाक्लोप्राइड डाल दो, डाइमिथोएट डाल दो। नॉर्मल इंसेक्टिसाइड डालना है, ज्यादा कोई हाईफाई डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में हम राइजोबियम कल्चर को सबसे लास्ट में डालेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करके दिखाऊंगा ग्वार के सीड का। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए हम सबसे पहले फंगिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। फंगिसाइड का इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे बायोफंगिसाइड का इस्तेमाल करेंगे। बायोफंगिसाइड, सबसे अच्छा बायोफंगिसाइड होता है ट्राइकोडर्मा विरिडी। अब ये जो ट्राइकोडर्मा विरिडी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 0.1% होता है। इसके बाद में हमें इसके जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है उसको भी देख लेना चाहिए। इसमें 2 × 10⁹ लिखा हुआ है। अगर आप इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना चाहते हो, यानी ट्राइकोडर्मा के बारे में आप अगर ज़्यादा कुछ जानना चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें ताकि मैं इस पर एक नई वीडियो बना सकूं कि ट्राइकोडर्मा कैसे काम करता है और ये क्या होता है। अब ट्राइकोडर्मा के साथ में आपको जो दूसरी चीज़ डालनी है वो होता है सूडोमोनास। सूडोमोनास मैं नहीं डाल रहा क्योंकि मैंने मेरे खेत के अंदर सोइल का पहले ही ट्रीटमेंट कर रखा है ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास के साथ, इसलिए मैं यहाँ पे सूडोमोनास डालना ठीक नहीं समझ रहा। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल पहले नहीं करते हैं तो आप ट्राइकोडर्मा को भी डालें, इसके साथ साथ सूडोमोनास का भी प्रयोग करें। उसके बाद में बायो इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में अगर हमें कुछ ना भी डालें तो भी चलता है, क्योंकि हम पूरी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। हम IDM का यूज़ कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का यूज़ कर रहे हैं। हम उसके अंदर केमिकल्स का भी यूज़ करेंगे। अगर मेरे खेत में कल को कोई अगर एफिड वगैरह कुछ भी आते हैं तो मैं उसके अंदर कोई ना कोई केमिकल डालूंगा। ट्राइकोडर्मा के डालने के बाद हम उसके अंदर डालेंगे राइजोबियम कल्चर। ये है राइजोबियम कल्चर। इस राइजोबियम कल्चर का यूज़ कर रहा हूँ मैं। ये 10 ml पर 1 kg सीड के अंदर डालते हैं। अगर आपके पास में 5 किलो सीड है तो 50 ml की पूरी जो बोतल आती है आप उसको डाल सकते हैं। अब ये तो बात होगी, मैंने आपको बता दिया, लेकिन करना कैसे है वो आप इस वीडियो में आगे देखेंगे। एक्चुअली में किसान साथी जो ग्वार की फसल होती है उसको बहुत हल्के में लेते हैं, जस्ट ऐसे डाल देते हैं, ठीक है खेत के अंदर खाद लग जाएगी, ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर हम ग्वार की फसल की अच्छे से देखभाल करें तो हमें बहुत अच्छा उससे उत्पादन भी मिल सकता है। तो आइए सबसे पहले हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि हमें किस तरह से हमारे बीज का बीजोपचार करना है। तो दोस्तों अभी हम इसका स्टार्ट करते हैं बीज उपचार, जिसके लिए आज ये वीडियो बनाई जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बीज होता है ये ट्रीटेड नहीं आता है, इसका ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। किसान भाई मोस्टली क्या करते हैं कि बीज का उपचार नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली ला के इसको खेत में बीज देते हैं। उसके बाद में उनको फंगस के आने की प्रॉब्लम दिखती है। ये भी एक टेक्निक होती है दोस्तों, जो भाई किसान खेती करते हैं उनको तो पता होगा कि इसको कैसे खोलते हैं। सर्टिफाइड जो सीड होते हैं उनके लिए सर्टिफिकेशन होता है, ये कौन सी एजेंसी करती है, किस बारे में होता है, ये सब आपको पढ़ लेना चाहिए। इसमें आपको पूरी डिटेल दी जाती है बीज के बारे में, ठीक है। अब ये हो गया हमारा बीज।
5 किलो बीज है, 1 एकड़ के लिए काफ़ी है। 5 किलो डाल दो आप, ऊपर नीचे होता है यानी 4 से 5 के बीच में रहता है तो भी कोई बड़ी बात है नहीं। अभी हम इस बीज को डाल लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। बीज की क्वालिटी अगर हम देखें तो सही है। आज जो मैं इस ग्वार के सीड का जो सीड ट्रीटमेंट करूंगा वो बायोलॉजिकल मेथड से करूंगा। एक्चुअली मेरे खेत के अंदर मैंने पहले सॉइल ट्रीटमेंट कर रखा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्टली और जल्दी करूंगा, क्योंकि मेरे को आज शाम को इसकी सोइंग भी करनी है। यानी ये ट्राइकोडर्मा अगर आप लेके आते हो तो आपको 1 kg बीज के अंदर आपको इसको 10 ग्राम डालना है, मिनिमम 10 ग्राम डालना है। उसके बाद में आप 20 ग्राम तक भी डाल सकते हो। यानी मेरे पास अगर 5 किलो बीज है तो मैं इसके अंदर 50 ग्राम ये डालूंगा मिनिमम। उसके अलावा मैं 70 से 80 ग्राम तक इसको डाल सकता हूँ। अगर इसको आप खोलोगे तो उसके अंदर आपको एक यूजर गाइड भी मिलेगी, होगी इसकी यूजर मैनुअल। अच्छे से किसान भाई 2 मिनट लगा के इसको पढ़ लिया करो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी होती है। बाकी मैंने इसको देख लिया है, एक साइड रखते हुए इसको। अब मेन चीज़ आती है हमारा ये पैकेट के अंदर ये या राइजोबियम कल्चर। इसके अंदर मैंने अभी ट्राइकोडर्मा मिला लिया है, पानी मैंने इसमें पहले ही मिला दिया। अगर आप सिर्फ राइजोबियम कल्चर का इस्तेमाल करते हो तो आप इसको 10 ml का इस्तेमाल करना है 1 किलो बीज की ट्रीटमेंट के लिए, यानी 10 ml पर kg। अगर आपका पहले पानी मिलाया हुआ है तो आप इसको सीधा डाल के क्विक करना है अगर काम आपको। अगर आप को जल्दी ना हो तो आप आराम से कर सकते हो। मेरे को थोड़ी जल्दी है क्योंकि मेरे को इसकी बिजाई करनी है जल्दी शाम तक। अब इसको अच्छे से इसमें मिला लेना है और उसको छाया में सुखा देना है। अब मैंने बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स को इसके बारे में वीडियो बनाते हुए देखा है और वो लोग क्या बताते हैं, ट्राइकोडर्मा और कार्बेंडाजियम का एक साथ में इस्तेमाल बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत। वो लोग ये बताते हैं कि आप 2 ग्राम कार्बेंडाजियम का ट्रीटमेंट कर दो, फिर आप ट्राइकोडर्मा से ट्रीटमेंट कर दो। देखो, फंगीसाइड का इस्तेमाल अगर आप फंगस पे करोगे तो फंगस मर जाएगा। ट्राइकोडर्मा एक फंगस होता है, कार्बेंडाजियम एक फंगीसाइड है। इसलिए आप अगर ट्राइकोडर्मा और कार्बेंडाजियम दोनों का एक साथ में इस्तेमाल करोगे तो जो आपका ट्राइकोडर्मा है वो तो मर जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली और वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली किसान साथी ये सोचते हैं कि ग्वार के अंदर कोई खाद डालने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। ग्वार की फसल के अंदर उसकी रूट के अंदर रूट नोड्यूल्स होते हैं जो नाइट्रोजन को बनाते हैं। यानी हमें ग्वार के अंदर यूरिया नहीं डालनी चाहिए, यूरिया ग्वार खुद बना लेता है। लेकिन इसके साथ साथ फॉस्फोरस और जो पोटेशियम होता है उसकी तो ग्वार को भी जरूरत पड़ती है, जिंक की भी जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए आप सुपर जो हमारे पास में आता है उसका ज़्यादा मैं फर्टिलाइजर डालने की आपको हिदायत नहीं दूंगा, लेकिन 1 बैग डालने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड ऑफ सीड ट्रीटमेंट यानी बीजोपचार के जो मेथड मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं वो दोनों समझ में आए होंगे। एक मेथड तो मैंने आपको करके दिखाया है तथा दूसरा मेथड आपको मैंने बताया है। आप दोनों में से जो मन चाहे वो कर सकते हो, लेकिन मेरी माने तो आप बायोलॉजिकल मेथड्स पे जाओ, क्योंकि इनका इफेक्ट लॉन्ग टर्म होता है और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी लाभदायक है। अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं या फिर ऐसी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ वाला बेल आइकन दबा दें। बाकी हम अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।